करते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चूरू जिले के सरदार शहर से विधायक भंवरलाल शर्मा का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। भंवरलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती थे, जहां सुबह उन्होंने 7:35 पर अंतिम सांस ली। कोटा रेल मंडल ने 36 नीलामी ठेका आवंटित करके 1,79,00,000 रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त करने में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे रेलवे को 1,69,03,000 रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। कोटपुतली में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से कस्बे के हाल बेहाल होते नजर आ रहे हैं। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश कस्बे के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल रही है। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में पानी भराव की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर एक पार्षद ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की चेतावनी दी है। पार्षद ने प्रशासन से वार्ड में मकानों के चारों ओर भरे पानी की 7 दिन में निकासी की मांग की है। सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में 6 महीने पहले हुई 20 किलो चांदी की लूट के मामले में दोनों मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रिंक्स थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अजीतगढ़ थाना पुलिस को सौंप दिया है। झुंझुनू की पिलानी पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। दौसा में पिछले 36 घंटे से बारिश का दौर जारी है। बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई है, खेत लबालब हैं और निचले इलाकों में पानी भरा है। वहीं अत्यधिक बारिश से किसानों की कड़वी भीगने से चारा संकट पैदा होने की संभावना है। चूरू के नेशनल हाईवे 52 डाडर गांव के पास सालासर यात्रियों से भरी पिकअप पलटने से 5 व्यक्ति घायल हो गए। हादसे की वजह पिकअप ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। सुजानगढ़ के गांव लीखमंडसर में एक ही रात में 3 घरों में चोरी हो जाने का मामला सामने आया। सदर पुलिस थाने में मालस सिंह राजपूत लीखमंडसर ने रिपोर्ट दर्ज कराकर ये जानकारी दी। बांसवाड़ा के घाटोल थाना क्षेत्र के कुवानिया के विड़पाड़ा में 6 सितंबर को अपने ही घर में अधेड़ का खाज पर अर्धनग्न अधेड़ का शव पड़ा होने की वारदात का घाटोल थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा के चेचटकोटा स्टोन इंडस्ट्रीज की 6 नंबर खदान में एक मजदूर युवक की डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने ठेकेदार पर आरोप लगाकर हॉस्पिटल में हंगामा किया। कोटा में ट्रक के ऊपर चढ़कर विद्युत तार ऊपर करते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में 6 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदिरा विहार निवासी काता देवी की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। काता देवी के नेत्रदान से 2 नेत्रहीन लोगों को रोशनी दी गई। सांसद दिया कुमारी के निर्देश पर एनएचएआई टोल कंपनी और भाजपा नेताओं ने लालबाग क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 8 पर प्रस्तावित अंडरपास और सर्विस रोड क्षेत्र का मौका मुआयना किया। सुजानगढ़ के भोजलाई चौराहे पर स्थित इंदिरा रसोई में सालासर धाम जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की सुविधा शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री एसपी शर्मा सुजानगढ़ पहुंचे और लुहारागाड़ा क्षेत्र में आयोजित घरेलू कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर राजस्थानी साफा बांधकर जस्टिस एसपी शर्मा का अभिनंदन किया गया। भीलवाड़ा के सबसे बड़े ए श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय में भीलवाड़ा जिले के बाशिंदों को एक नई सौगात मिली है। जिला चिकित्सालय में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ के नेतृत्व में डायलिसिस की एक नई 10 बेड की यूनिट शुरुआत की जा रही है। श्रीगंगानगर की राय सिंह नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हंसा मीणा का स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग और जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच के बाद बीकानेर तबादला कर दिया गया। भारत शहर के तेल फैक्ट्री इलाके के राजीव गांधी नगर स्थित एक घर में फांसी पर लटका युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 3-4 दिन पुराने शव से बदबू आने पर लोगों को घटना का पता चला। सवाई माधोपुर में लगातार चल रही बरसात के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जमकर हुई बरसात से पहाड़ों का पानी सिमटकर शेरपुर खिचलीपुर नाले में इतना रौद्र रूप में आ गया कि लोगों की 4 से 5 घंटे तक राह रुकी रही। श्रीगंगानगर के राजकीय गोदारा कन्या महाविद्यालय में उपभोक्ता क्लब के गठन और उसके उद्देश्यों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता अधिकारों को लेकर छात्राओं को जानकारी दी गई। जोधपुर में गैस सिलेंडरों में एक के बाद एक विस्फोट से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 16 लोग झुलस गए, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई। धमाके से कई घरों को भी नुकसान हुआ है। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र शॉपिंग सेंटर इलाके में एक होटल के कमरे में एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
विराटनगर कस्बे में गर्भवती महिला समेत उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने के कारण जच्चा बच्चा की मौत का आरोप लगाया। राजस्थान में उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का शनिवार को समापन हुआ। दूसरे दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव में देश भर और दुनिया भर के औद्योगिक विशेषज्ञों ने शिरकत की। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में शनिवार को सरमथुरा थाना परिसर में सीएलजी बैठक का आयोजन सरमथुरा सीओ राजेश चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। कोटा में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। इसे लेकर जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने कृषि विभाग और राजस्व अधिकारियों ने सर्वे कराने के निर्देश दिए। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में शनिवार को दिन भर बारिश का दौर रहा। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। शाहपुरा में करीब 55 mm, सांभर में 42, फुलेरा में 46 और नरेना में 31 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। कोटा और आसपास के इलाकों में हुई बरसात से खेतों में खड़ी धान और सोयाबीन की कटी पड़ी हुई फसल तबाह हो गई। श्रीगंगानगर में दिन भर बादलवाही का दौर जारी रहा, जिसकी वजह से दिन का अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बूंदी में पककर तैयार हुई धान, सोयाबीन और उड़द की फसलों पर कहर बनकर बरसी बरसात द्वारा भारी तबाही मचाए जाने से हजारों बीघा भूमि पर खड़ी धान, सोयाबीन और उड़द की फसलों के चौपट हो जाने से पीड़ित किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। सवाईमाधोपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अजय टूंडला, कार्यकारिणी सदस्य संजय उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री हरकेश जाहिरा आदि का भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भरपूर जोश खरोश के साथ स्वागत किया। तारानगर तहसील के नेटवा गांव में शनिवार को नवनिर्वाचित ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्यों का स्वागत और शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता बेगराज जियानी ने की। सवाईमाधोपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत बमनवास तहसील क्षेत्र में भी अब कार्य शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर को लाभान्वित किया जा सकेगा। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ रोड पर सड़क निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 600 mm की मुख्य पेयजल सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने से जिला मुख्यालय की 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति बाधित रही। नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 और 27 की राशन डीलर पर कुछ महिला पुरुषों ने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। करौली में शांति और अहिंसा सप्ताह का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में राजस्थान जयपुर निदेशक मनीष कुमार शर्मा शामिल हुए। श्रीगंगानगर में दिवाली के चलते जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा विद्युत लाइनों के रख रखाव और मरम्मत कार्य के चलते जिला मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे का पावर कट रहा। भीलवाड़ा जिले में लगातार रात भर से जारी बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के चलते किसानों के खेतों में पकी हुई मक्का, तिल्ली, उड़द, मूंग, सोयाबीन की कटी फसल में पानी भरने से खराब होने की चिंता सताने लगी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा चिरंजीवी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। चिरंजीवी मैराथन दौड़ को समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर के धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व और संत ईश्वर सिंह राणा साहिब वालों की स्मृति में कल 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कालिया में किया गया। राजस्थान के बेरोजगारों के गुजरात में विरोध के बाद गिरफ्तार प्रकरण में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो उपेंद्र यादव को हर संभव मदद मुहैया कराएंगे। राजस्थान सीआईजी इंटेलिजेंस टीम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करते एमटीएस रवि मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली में सेना भवन में तैनात रहकर पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। टोंक के निवाई में 3 आबकारी थानों की पुलिस ने छापा मारकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। राणोली, इनायतगंज, लोदेड़ा चौराहे के जंगलों और खेतों में दबिश देकर 700 लीटर वॉश और 4 भट्टियों को नष्ट किया गया। सिरोही के सिलदर निवासी कर्माराम चौधरी को 6 सितंबर को एक भालू ने खेत पर हमला कर घायल कर दिया था, जिसके बाद परिजनों को 40,000 की मुआवजा राशि दी गई। टोंक जिले में किसानों को खाद वितरण करने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी जिले में खाद की मांग और वितरण के लिए ब्लॉक वार निरीक्षक कर उसका प्रभावी नियंत्रण करेगी। वसुंधरा राजे के दौरे से एक दिन पहले रालोपा प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बीकानेर दौरे पर रहे। बीते 8 दिन में ही बेनीवाल का ये तीसरी बार का बीकानेर दौरा। इस दौरान सर्किट हाउस में नागौर ने सांसद सचिन पायलट और वसुंधरा राजे को खुद की पार्टी बनाने की नसीहत दे डाली। पिछले 24 घंटों से धौलपुर में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में तापमान में जहां 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लगातार बारिश से खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल खराब हो रही है। उदयपुर के मावली के रखियावल गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़कर माता की मूर्ति लगा दी। सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हो रहा है।
रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर शहर के सभी सरकारी अस्पतालों में सुबह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसएसबी गेट पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। सिरोही जिले के पिंडावा उपखंड में जेके सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट रसायन आदिवासी किसानों के लिए परेशानी बन गया है। इस केमिकल से किसानों के खेत बंजर हो चुके हैं। रसायन युक्त पानी से किसानों के स्वास्थ्य भी खराब हो रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का सफर एक बार फिर शुरू हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे में बस स्टैंड से बाइक चोरी की घटना सामने आई है। चोर ने बाइक चोरी की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ईद मिलाद उन नबी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इधर ईद मिलाद उन नबी की खुशियों में रिया शिया राउदी बोहरा समाज की ओर से शहर में जुलूस निकाला गया। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के खातोली के पास से निकल रही पार्वती नदी में एक बार फिर उफान आ गया और नदी में पानी आने के साथ ही पुलिया पर करीब 2 फीट पानी की चादर चलने के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया। नशे का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने के लिए बीकानेर रेंज पुलिस तैयारी में है। मादक पदार्थ तस्करों के सलाखों के पीछे धकेलने के साथ साथ अब उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। जयपुर में बेखौफ लुटेरों का आतंक देखने को मिला। देर रात रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी के घर में अधिहार बंद बदमाश घुसे और परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर के माता का थान इलाके में एक व्यक्ति हाई टेंशन केबल वॉल टावर पर चढ़ गया। वहां से व्यक्ति ने बताया कि वो पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट था और प्रेम विवाह कर घर से गई बेटी को वापस लाना चाहता है। आयुर्वेद विभाग में नर्स और कंपाउंडर भर्ती 2021 को लेकर अभ्यर्थियों का संघर्ष लगातार जारी है। नियुक्ति की मांग को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थी पिछले 10 दिन से अजमेर स्थित आयुर्वेद निदेशालय के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। बीकानेर में गंगा शहर में सीवरेज चैंबर से टकराकर घायल हुए बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद परिजन पीबीएम अस्पताल के मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने सरकारी नौकरी और 5 लाख की सहायता जारी करने की मांग की है। डूंगरपुर जिले में आगामी 4 नवंबर से 6 नवंबर तक 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वागड़ महोत्सव की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। अलवर जिले के सौदा थाना क्षेत्र डेहरा गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने के बाद तार टूटने से करंट की चपेट में आए एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत होगी। थाना पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया है। डूंगरपुर जिले की जामसागरा थाना पुलिस ने रामपुर मेवाड़ा गांव में हुई पिता की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बेटे ने हत्या की वारदात को कबूल किया। उदयपुर में गांजे की अवैध खेती पर डीएसटी ने कार्रवाई की और 120 गांजे के अवैध पौधे जब्त किए हैं। जगदीश गमेती नाम के युवक को भी गिरफ्तार किया गया। और चलिए इस बीच ही रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। जयपुर